बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके हत्या करने से पूरा भारत गुस्से में है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना गुस्सा दिखाया। कुछ लोग जिनको ये गुस्सा सूट नहीं करता है, उन्होंने इस पे बयान देने से बचने का प्रयास किया। इस बीच कई सारे लोगों का सवाल था कि क्या नेहा दीदी इस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगी। लोगों को लगा शायद वो सुधर गई हैं और उन्होंने भी अब बाकी नेताओं की तरह अपना रवैया अपना लिया है कि जो सूट नहीं करता उस पर नहीं बोलना है। लेकिन नेहा दीदी तो नेहा दीदी हैं, वो कैसे चुप रहती? कई दिनों से शोध में लगी नेहा दीदी ने आखिरकार अपना शोध का परिणाम घोषित किया और वो बोली। क्या बोली, आइए सुनते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से टारगेट करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है, उससे भारत के लोग बेहद गुस्से में हैं। आखिर बांग्लादेश कौन होता है हिंदुओं की हत्या करने वाला? आजकल देश की जनता का ध्यान पाकिस्तान की तरफ कम है, जरूरत भी नहीं है। जब चुनाव बंगाल में है तो खबरों में पाकिस्तान क्यों होगा? खबरों में तो बांग्लादेश होगा। देश का मीडिया सरकार की जरूरतें समझता है। साहब की पुतली फिरी नहीं तब तक मीडिया मुड़ जाता है वाला हाल है। भारतीय मीडिया की खबरों में बांग्लादेश छाया हुआ है और देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं। तमाम सरकारी बाबा भी बांग्लादेश पर टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी निशाने पर हैं और शाहरुख खान भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। यानी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बॉलीवुड और क्रिकेट चारों एलिमेंट्स सक्रिय किए जा चुके हैं। जाहिर है भाजपा की तरफ से बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश हमारा नजदीकी पड़ोसी देश है जिसका आकार, अर्थव्यवस्था और आबादी हमसे कई गुना कम है। भारत के ही अनेक राज्य बांग्लादेश से बड़े हैं। भारत सैन्य क्षमता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बांग्लादेश से कई गुना बेहतर है। कुल मिलाकर हम जब चाहें तब बांग्लादेश को दबाव में ला सकते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हिंदुओं के शुभचिंतक समझे जाने वाली भाजपा सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश से सख्ती से पेश नहीं आ रही है। आखिर क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी तो फोन करके वॉर रुकवा देते हैं, फिर वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या चुपचाप क्यों देख रहे हैं? क्या उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा या ये हत्याएं होने दी जा रही हैं? सोचिए इन हत्याओं से भारत की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। भारत की बहुसंख्यक आबादी का ध्रुवीकरण किसे फायदा पहुंचाएगा? अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश इंदौर में जहरीले पानी से 14 लोगों की मौत के बाद गुजरात के गांधीनगर में भी लोग विषैले पानी से बीमार हो गए हैं। क्या इस घटना पर किसी सरकारी बाबा ने कोई बयान दिया? क्या इंदौर में जहरीले पानी से हिंदू नहीं मरे? मुझे बताइए, क्या उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? किसने मारा उसे? रायबरेली में पीट पीट कर मारे गए हरिओम वाल्मीकि हिंदू थे या नहीं? उन्हें किसने मारा? भगदड़ों से लेकर ट्रेन दुर्घटनाओं तक में जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं हैं? विमान दुर्घटना में कितने हिंदू मारे गए, गिना कभी? सरकार ने इन मौतों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? मिलावटी खाने और नकली दवाइयों से होने वाली मौतें क्या सरकार की मिली भगत से होने वाली हत्याएं नहीं हैं? बताइए, हर साल कितने हिंदू दम तोड़ते हैं? देश में कैंसर के मरीजों की बाढ़ कैसे आ गई? कभी पूछा किसी ने? बांग्लादेश की हम कितनी भी आलोचना कर लें, हमारे अपने देश में भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं हो रहा है। टारगेट करके उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके त्योहारों पर तोड़फोड़ की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, बिना ट्रायल 5-5 साल तक जेल में रखा जा रहा है। क्या ये सब ठीक है? घर की दीवारों को अलग अलग करने से क्या घर मजबूत होगा? कभी सोचा है ये धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग बर्ताव करने वाले नेता देश को कितना कमजोर कर रहे हैं? कभी इनका एंटीना पाकिस्तान की तरफ घूम जाता है, कभी बांग्लादेश की तरफ, और हम लोग बुद्धुओं की तरह इनका लगाया चैनल देखकर मारो मारो चिल्लाने लगते हैं। अपनी अकल लगाइए और पूछिए भारत बांग्लादेश को बिजली क्यों दे रहा है? पूछिए सवाल कि बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में किसकी मेहमान बनी हुई हैं? ढंग के सवाल पूछ लीजिए, खुद समझ आ जाएगा कि भारत का मीडिया बांग्लादेश को कवर क्यों कर रहा है और बंगाल चुनाव के बाद क्यों बांग्लादेश गोदी मीडिया की खबरों से बाहर हो जाएगा। तो भैया मेरे, कठपुतलियां मत बनिए, जॉम्बी मत बनिए, एक सच्चे भारतीय बनिए, असली देशभक्त बनिए, संविधान के रक्षक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या जो तरह तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, उनके लिए छाती पीटने वाली नेहा दीदी को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में शरण लेना हजम नहीं हो रहा है।
उन्हें तकलीफ है कि ये किसकी मेहमान बन के बैठी हुई। इस तरह से तो दलाई लामा को भी भारत में शरण देना अपराध था। मतलब भारत जिनको भी बचाने के लिए शरण देता है वो सब भारत का अपराध है, और जो चोरी छुपे रात के घुस के यहाँ अपराध करते हैं, लूट मार कर रहे हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वो लोग बड़े सच्चे लोग हैं। उनके समर्थन में छाती पीटी जा सकती है। दिल्ली की हवा जहरीली बीजेपी की सरकार बनने की वजह से हो गई, नहीं तो अभी साल भर पहले तक तो वहाँ एकदम शुद्ध वातावरण था, क्योंकि आपकी सरकार थी। तब नेहा दीदी ने अगर कुछ बोला हो तो मुझे निकाल के दिखा दीजिए। भारत में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, कश्मीरी पंडितों के साथ तो फूल बरसाया जा रहा था, पूरा का पूरा कश्मीर खाली करा लिया गया। कभी नेहा दीदी ने कुछ उस पर सवाल उठाया हो तो दिखा दीजिए। बिना ट्रायल के 5 साल तो उमर खालिद को ही रखा गया है। साध्वी प्रज्ञा का तो पहले दिन से ही ट्रायल हो रहा था। कैंसर से होने वाली मौतें, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें। वीडियो में नेहा दीदी ये पूछना भूल गई कि जो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोगों की मौत हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? नेहा दीदी सारी मौतों का जिम्मेदार सरकार है, सरकार की लापरवाही है, मान लिया। लेकिन क्या लापरवाही और टारगेट करके हिंदुओं की हत्या दोनों बराबर हो जाएंगी? आप जो ये दोगलापन दिखा रही है ना कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता है, इसी पे अगर कोई उठ के एक FIR आपके नाम कर देगा तो आप भारत की बेटी बन के रोना पीटना शुरू कर देंगे 500 रुपए का डमरू दिखाने के लिए। अगर इतना अत्याचार भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है तो क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगातार लोग घुसे जा रहे हैं, जिनकी हिमायत में आप दिन रात बैठे पड़े हो? जब मुर्शिदाबाद में मुस्लिम दंगे हुए तब तो कोई बंगाल का इलेक्शन नहीं था, वो भी मोदी ने करवाया था। दोगला बल दिखाने और बाद में रंडी रोना रोने से कोई सही साबित नहीं हो जाएगा। जय हिंद।